बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एरीज बुर्ज हमल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। एरीज, ये हफ्ता आप लोगों के रिश्तों के हवाले से तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले अगर हम रिश्तों को देखते हैं तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी रहेगी, दोस्ती के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, आप अपने रिश्तों से सेटिस्फाइड भी रहेंगे, तो घर का माहौल भी खुशी वाला माहौल रहेगा। लेकिन हफ्ते के आखिर में जाके आप थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये पूरा हफ्ता काम काज के हवाले से बहुत मसरूफ़ रहने वाला है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हफ्ते के आखिर में आप लोग थोड़े जज्बाती रहेंगे, तो हफ्ते के आखिर में आपको जज्बातियत से बचना होगा, झगड़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़े इमोशनल रहेंगे तो इसलिए छोटी छोटी बातें आपको बड़ी महसूस हो सकती हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं तो नए ताल्लुकात बनाने के लिए, नए कारोबारी ताल्लुकात बनाने के लिए या नए प्रोफेशनल से मुलाकात के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, तो ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे ये आपके कामों में भी बेहतरी लेकर आएंगे। इनकी मदद से आप लोग अपने कामों में आगे भी बढ़ सकेंगे। वैसे काम कारोबार की जगह पर आपको अपने कामों की वजह से इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, दूसरों को आसानी से मुतासिर कर सकेंगे। और आप लोगों ने यहाँ पर ईगो इश्यूज से बचना है। छोटी छोटी बातों को अना का मसला नहीं बनाना, क्योंकि बहुत सारे मामलात में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को जाने देना ही अच्छा होता है। क्योंकि वक्ती तौर पर आप लोग थोड़ा सब्र कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको फ़ायदा भी होता है। तो जल्दबाजी में आपको कोई भी गलत फैसला नहीं करना, गुस्से से आपने बचना है। अब देखें ना, आपका काम कारोबार बेहतर हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि नए ताल्लुकात बनेंगे। इस हफ्ते आपको कोई एक ऐसा बंदा या बंदी मिल सकती है कि जिसके मशवरे से आप अपने कामों में बेहतरी ला सकते हैं। आप उनके मशवरे से अपने कामों को फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। तो एक गैर मतवक्के तौर पर कुछ बेहतरी आपके कामों में ज़रूर आएगी। वैसे भी आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप लोगों ने अपनी एनर्जी अपने कामों पर रखनी है। रिश्ते तो आप लोगों के अच्छे रहेंगे, लेकिन 12वें घर में राहु है, तो राहु की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। हो सकता है कि कुछ हमली लोग सफ़र का इरादा करें, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहें, तो आप लोग अगर किसी कंसल्टेंसी को हायर करते हैं तो कंसल्टेंट को आपने बहुत सोच समझ के हायर करना है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आपसे पैसे ले लेंगे लेकिन बाद में आपको उन पैसों के बदले में कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों के अखराजात सफ़र के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन उस सफ़र से आपको शायद फ़ायदा ना हो। तो इसलिए आप लोगों ने इस मामले में मुहतात रहना है। इसके अलावा सेहत आप लोगों की तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपने अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना है। और वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई मुकाबले की फ़िज़ा में आप लोग हैं, तो वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे मौक़े मिलेंगे। आप लोग वैसे भी ज़हीन रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी और जोश भी रहेगा, तो उस वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह शानदार आएंगे। टॉरस बुर्ज सौर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं,
अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियाँ दे। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरियंस, अगर हम इस हफ्ते आपके रिश्तों को देखें, लव लाइफ को देखें, तो सबसे पहले तो रिश्ते आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। मोहब्बत के मामलात के लिए ये एक बड़ा स्पेशल हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के रिश्तों में खूबसूरती आएगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता भी बन जाएगा। अगर आप पहले से कमिटेड हैं तो आप लोगों के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहेंगे। आप एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आप लोगों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। वैसे वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी घरेलू ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, डोमेस्टिक लाइफ अच्छी रहेगी, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे और काम कारोबार के हवाले से भी ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा समझदारी के साथ आपको चलना होगा। वो कैसे? आमदन तो आप लोगों की अच्छी रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप लोग उदास रहेंगे। आपके जहन पर कोई एक फिक्र सवार रह सकती है और ख़ास तौर पर मंगल का दिन आपको परेशान कर सकता है। आप लोग बेचैनी महसूस कर सकते हैं। अब राहु आपके 11वें घर में है। राहु जब 11वें घर में हो तो सेहत तो आप लोगों की अच्छी रहेगी और राहु के 11वें घर में होने की वजह से माली फ़ायदे भी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ख़ास तौर पर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ चालाक किस्म के लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या कुछ लोग आपके कामों में रुकावटें डाल सकते हैं, आपके कामों में रखना डाल सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको ऐसे हासदीन से बचा के रखे और आपने भी ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते या जिनके साथ काम की जगह पर आपका कोई झगड़ा चल रहा है या फिर एक कंपटीशन की फिजा में है। तो इसलिए ऐसे लोगों से आपने बचना भी है। इन दिनों में आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि कोई एक गलत फैसला आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और उस गलत फैसले का पछतावा आपको देर तक हो सकता है। जय मनाए बुर्ज चौसा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जमनाइस, ये हफ्ता आप लोगों के रिश्तों के हवाले से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिंगल हैं, ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात बनाएगा। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई नया रिश्ता बन जाएगा, मोहब्बत की तलाश में हैं तो नई मोहब्बत हो सकती है। तो नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, कुर्बत भी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। तो बहुत पॉजिटिव हफ्ता नज़र आ रहा है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आप लोग थोड़ा तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो टाइम है आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। अपनी फैमिली को टाइम दें, उनके साथ गपशप करें, दोस्तों के पास जाएं, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। तो थोड़ा सोशल होने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में अगर आप अकेले रहते हैं तो आप स्ट्रेस में भी जा सकते हैं।
इसके अलावा काम की जगह पर आप लोगों को बहुत एक्टिव रहना होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए भी जो मुखालफीन हैं वो कुछ रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पर मंगल का दिन आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पहला दिन पीर का दिन बहुत मोहतात रहने का दिन है। इस दिन में आपके जो मुखालफीन हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो नया काम भी सोच समझ के शुरू कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग इस वक्त बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज़ आते रहेंगे, अछूते किस्म के ख्यालात आएंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के जहन में ख्यालात ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ रुझान कम होगा। तो इसलिए आप लोगों ने अगर कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ सोचना है, मशवरे करने हैं, तो ऐसे कामों के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप कुछ नया काम प्रैक्टिकली शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर भी मशवरा ये है कि आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा बैठ के सुकून से ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए कि आप क्या नया काम शुरू करने वाले हैं और उसके असरात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने दूसरों पर एतमाद करके कोई भी बड़ा काम, बड़ा स्टेप नहीं लेना, और वैसे भी दूसरों पर आपको अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के मामले में तो आप लोगों को बिल्कुल भी दूसरों पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। और हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आप लोगों ने अपनी बोलचाल में नरमी रखनी है, क्योंकि आपका रवैया थोड़ा तल्ख हो सकता है, थोड़ा सख्त बोल सकते हैं। तो इसलिए जो आपके करीबी लोग हैं वो आपसे थोड़ा नाराज़ भी हो सकते हैं। लेकिन ये आखिरी 2 दिनों में होगा, लेकिन ये मामला लंबा नहीं चलेगा। तो इसलिए बड़ी जल्दी ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये ख़त्म भी हो जाएगी। तो इसलिए परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं होगी। कैंसर, बुर्ज सरतान, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैंसरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ मामलात में तो चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन कुछ मामलात में आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर हम रिश्तों को देखें, जो कि आप लोगों के लिए रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये हफ्ता रिश्तों के हवाले से थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि तो हफ्ते के पहले 4 दिनों में आप लोगों ने ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, क्योंकि आप लोग थोड़े ज़्यादा पॉजेसिव भी हो सकते हैं। आपका जी चाहेगा कि आपका पार्टनर 24/7 आपके सामने रहे, आपको टाइम दे, आपके साथ बात करे, या फिर कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि आपके दिल में अपने पार्टनर के बारे में कुछ खदशात पैदा हो सकते हैं और उन्हीं खदशात को लेकर आप ख्यालों ही ख्यालों में लड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे। तो बेहतर यह है कि अगर कहीं कोई गलतफहमी पैदा हो रही है तो उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा काम कारोबार तो आप लोगों का अच्छा रहेगा। हाँ, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अगर आपके बच्चे का कोई काम रुका हुआ था तो वो रुका हुआ काम हो सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया कि थोड़ा मोहतात रहना है रिश्तों में, तो रिश्तों में मोहतात रहने के लिए मंगल का दिन थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहने वाला दिन होगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने सफ़र नहीं करना, सफ़र से गुरेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सफ़र करेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने पैसों की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक्स, इन तमाम चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है, क्योंकि आपकी कोई कीमती चीज़ या तो चोरी हो सकती है, या गुम हो सकती है, या कोई दूसरा आपको बेवकूफ़ बना के पैसा हथिया सकता है।
اس کے علاوہ ڈومیسٹک معاملات میں خصوصاً اگر بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو اس ہفتے چونکہ آپ لوگ تھوڑے زیادہ سینسٹیو رہیں گے، اوور سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں، تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں تھوڑی دراڑ بھی آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کی توقعات کے مطابق شاید آپ کو آگے سے ویسا رسپانس نہ ملے جیسا آپ سوچ رہے تھے یا آپ چاہ رہے تھے۔ اب دیکھیے، آپ لوگوں کے دل میں آپ لوگوں کے ذہن میں جو ایک امیج بنا ہوتا ہے رشتوں کو لے کر، اور آپ جس طرح اپنے رشتوں کو کیری کرتے ہیں، اگلے لوگ ویسا آپ کو سمجھ نہیں پاتے یا آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر پاتے، تو اس لیے آپ کے اندر ایک دھچکا لگتا ہے، تو اکثر آپ سٹریس میں بھی چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، تو پریشانی والی ایسی کوئی بات ہے نہیں، تو خود کو آپ نے پریشان بھی نہیں کرنا۔ لیو، برج اسد، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے، اور ان تمام دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اللہ آپ کو کامیابیوں سے سرفراز کر دے۔ آپ جن جن کاموں میں بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو ان تمام جائز کاموں میں کامیابیاں دے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے اللہ آپ کو خوشیوں سے نواز دے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ لیوز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا ہفتہ رہے گا، خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے تو یہ ہفتہ بہت ہی شاندار رہے گا۔ آپ لوگ بڑے انرجیٹک رہیں گے، رشتوں میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی، محبت رہے گی، خوشی بھی رہے گی، اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی رہے گی، قربت بھی بڑھے گی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ رومانٹک بھی رہیں گے۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے رومانٹک ہونے کا ٹائم ہے۔ آپ لوگ زندگی کے ہر سیکٹر میں رومانس ڈھونڈیں گے، خوبصورتی تلاش کریں گے، اور ویسے بھی یہ ٹائم بلکہ آنے والا کافی لمبے عرصے تک کا جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ ہاں، کچھ ہلکی پھلکی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ چیلنجز آپ کو آگے بڑھنے میں مدد بھی کرتے ہیں، تو اگر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے علاوہ صحت آپ لوگوں کی انشاءاللہ اچھی رہے گی، بس آپ لوگوں نے اپنے سونے جاگنے کے جو اوقات ہیں ان کو درست رکھنا ہے، اپنی روٹین کو خراب نہیں کرنا۔ پیسوں کے معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے، فضول پیسہ خرچ نہیں کرنا، پیسہ بچانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں اور غیر ضروری جگہوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی زمین پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم انشاءاللہ یہ اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ ایک سٹرگلنگ فیز میں رہیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ تو جب آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، آپ کا جی بھی چاہے گا محنت کرنے کو، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ تو کامیابی زیادہ دور نہیں ہے، لگے رہیں، محنت کرتے رہیں، کامیابیاں آپ کو ہی ملیں گی۔ ورگو، برج سملا، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے، اور ان تمام دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اللہ آپ کو کامیابیوں سے سرفراز کر دے۔ آپ جن جن کاموں میں بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو ان تمام جائز کاموں میں کامیابیاں دے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے اللہ آپ کو خوشیوں سے نواز دے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ورگو، سب سے پہلے اگر ہم رشتوں کی بات کریں تو رشتوں کو لے کر، خاص طور پر محبت کے رشتوں کو لے کر یہ وقت تو بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے رشتوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی رہے گی، قربت بھی رہے گی، بلکہ اس ہفتے کچھ پرانے لوگ، پرانی یادیں تازہ ہو سکتی ہیں، پرانے لوگ
आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के आ सकते हैं। अगर पहले आपका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था तो वो माजी की मोहब्बतें, वो रूठी मोहब्बतें, वो रूठे दोस्त, पुराने दोस्त दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। दोबारा से पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को हर तरफ से तारीफ मिलेगी, आपकी तारीफ की जाएगी, आपके कामों की तारीफ की जाएगी, या माजी में आपने जो अपने ताल्लुकात बनाए थे या जिन जिन कामों में आपने मेहनत की है उस मेहनत की तारीफ की जाएगी। आप जिस तरह अपने रिश्तों को लेकर चले हैं उन रिश्तों की तारीफ की जाएगी, या माजी में आपने जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर में भी एक पॉजिटिव वे में कोशिश की है, मेहनत की है, तो वहाँ पे भी आपकी तारीफ की जाएगी। तो इस हफ्ते आप लोग हर तरफ से तारीफें समेटते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग काफ़ी बहादुर भी रहेंगे, डेयरिंग स्टेप्स उठाएंगे, कुछ बड़े काम कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ मेहनत वाला काम करना चाहते हैं, कोई ख़तरे वाला काम करना चाहते हैं, तो यह हफ्ता आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है। और इसके अलावा भी आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। और जहां बात सपोर्ट की हो रही है तो ना सिर्फ किस्मत का आपको साथ मिलेगा बल्कि बहन भाइयों की सपोर्ट भी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आपका कहीं कोई झगड़ा चल रहा है, कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या अदालत में थाना कचहरी में कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी, फैसला आपके हक में आ सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी पढ़ने लिखने वाला काम करते हैं, जैसे अगर आप टीचर हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, वकील हैं, या फिर आलिम हैं, या कोई भी आप दुकानदारी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो आप लोगों ने जो भी बात करनी है सोच समझ के बात करनी है। किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, कोई मुआहदा करने वाले हैं, तो उस एग्रीमेंट डीड की तमाम शिकें आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही वो एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना के अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे घरेलू ज़िंदगी अच्छी रहेगी, खुशी भी रहेगी, सुख सुकून भी रहेगा। अगर आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं, नया घर ख़रीदना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को सजाना संवारना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। प्रॉपर्टी बनाने के लिए टाइम अच्छा है। और इन तमाम कामों में अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़े मदद की, तो आप अपने बहन भाइयों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे, और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। लिब्रास, सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें, क्योंकि आप लोगों के लिए भी रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहब्बत के मामलात बहुत अहमियत रखते हैं आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत के रिश्ते इस हफ्ते आप लोगों के अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो इस हफ्ते आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे और आपका जो मोहब्बत का रिश्ता है वो भी बड़ा खूबसूरत रहेगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, कुछ छोटा मोटा सफ़र भी कर सकते हैं, ख़वातीन अपने मेके जा सकती हैं। तो इसलिए ये हफ्ता कुछ ऐसा मिला जुला रहेगा और अच्छा रहेगा। आप लोग अंदर से खुश रहेंगे, दिल से खुश रहेंगे, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, मोहब्बत के मामलात भी बेहतर रहेंगे। और अगर पिछले दिनों में आपकी लव लाइफ में कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे, इख्तलाफात हो गए थे, या कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी,
तो ये गलत फहमियाँ दूर करने के लिए भी वक्त अच्छा है, गलत फहमियों से निपटने के लिए वक्त अच्छा है। तो आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो गलत फहमियाँ बड़ी आसानी से दूर भी हो जाएंगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर का भरपूर साथ भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। तो इस वजह से आप लोगों के अंदर एक हिम्मत रहेगी, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, तो आप लोग कुछ बड़े फैसले भी कर सकेंगे। अक्सर लिब्रा लोग फैसला करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप एक लंबी स्ट्रगल भी करके आए तो जब फैसले करने का टाइम आता है तो आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, फैसला कर नहीं पाते। तो चूंकि अब आपको सपोर्ट मिल रही है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपका शरीक हयात, आपका जो बिलव्ड है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर तरफ से आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। तो ऐसे माहौल में आप लोग कुछ बड़े अहम फैसले भी कर सकते हैं। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला, झगड़ा चल रहा है तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने घर की कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपके घर की कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, कोई कीमती चीज़ ख़राब हो सकती है। तो आप लोगों ने अपने मुलाजमीन पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि इस हफ्ते वो भी कहीं ना कहीं आपको किसी मामले में डॉज देने की कोशिश कर सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आप लोग बड़ी आसानी के साथ अपने कामों को पूरा भी कर सकेंगे, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और क्रिएटिव भी रहेंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा। आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपके जो अपने मामलात हैं उनके लिए तो यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ बाहर के लोग, कुछ बाहर के माहौल, कुछ बाहर की बातें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, क्योंकि कुछ चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। आप फ्यूचर में जब देखते हैं, मुस्तकबिल को जब सोचते हैं तो कुछ चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं और वो चैलेंजेस आपको परेशान कर देते हैं, और उन्हीं चैलेंजेस की वजह से आप लोगों का जो मौजूदा वक्त चल रहा है ये भी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम रिश्तों को देखें तो आप लोग इस हफ्ते काफ़ी इमोशनल भी रहेंगे। तो जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता है आप लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा, और यही बात आपको परेशान भी कर सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कामों को बेहतर बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो इस हफ्ते अपने घर की तरफ रह सकती है, क्योंकि इस हफ्ते आपके घर में कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। चाहे वो किसी की सेहत ख़राब हो जाए या आपके काम कारोबार से कोई ऐसी खबर आ जाए कि जो खबर आपको परेशान कर दे और उस वजह से पूरे घर का माहौल थोड़ा अफसरदा भी हो सकता है। और अगर हम काम को देखें तो इस हफ्ते कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, या नई चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बढ़ सकता है, या कुछ नए चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकते हैं, या कुछ नए चैलेंजेस आप खुद से अडॉप्ट कर सकते हैं। आपका जी चाहेगा या फिर आपको मजबूरी में ऐसे काम करने पड़ सकते, ऐसी चीज़ों की तरफ जाना पड़ सकता है कि जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं।
और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एक फिलंथ्रोपिस्ट भी रहेगा। आप लोग सोशल वर्क करेंगे, दूसरों के कामों में उनकी मदद भी करेंगे, आप किसी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ स्कॉर्पियंस घर पर रहें, अपने आप को एक जगह पर बंद रखें, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम गुजारें। और अगर हम पैसों को देखें तो इस हफ्ते पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे। आपको गैर मुतवक्के तौर पर कहीं से कोई फ़ायदा भी हो सकता है, कोई रुकी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। सेजिटेरियस बुर्ज काउस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। सेजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। खुशियां भी आप लोग देखेंगे। ख़ास तौर पर रिश्तों की अगर हम बात करें तो घरेलू मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत रहेगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और अगर पिछले दिनों में मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी तू तड़ाक हो गई थी या दूरियां पैदा हो गई थी या आपको किसी काम की वजह से अपने घर से, अपनी फैमिली से, शोहर को अपनी बीवी से या बीवी को अपने शोहर से दूर जाना पड़ गया था, तो अब दोबारा उनकी मुलाकात हो सकती है। और अगर कुछ गलतफहमियां थी तो वो गलतफहमियां भी इस हफ्ते ख़त्म हो सकती हैं। हाँ, काम की जगह पर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। काम ज़्यादा होने की वजह से थोड़े चैलेंजेस भी रहेंगे। और अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या कोई नई जॉब आपने शुरू की है तो जो नए मामलात हैं वहाँ पर कुछ चैलेंजेस होंगे और उन चैलेंजेस की वजह से आप लोग थोड़ा स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं और उस वजह से आपकी तबीयत के अंदर भी एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतर यह रहेगा कि इस हफ्ते आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट तो बहरहाल नहीं करनी चाहिए। हाँ, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले आपको रिसर्च करनी होती है, वो आप कर सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मशवरे कर सकते हैं, आप लोग उस काम के बारे में मज़ीद कुछ सीख सकते हैं, कोई नया कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस हफ्ते फोकस्ड रहना होगा। अगर आप लापरवाह रहे या आपने अपने कामों पर तवज्जो ना दी तो आने वाले दिनों में आपके लिए मसले हो सकते हैं। और जब बात मसाइल की हम कर रहे हैं तो पैसों के मामलात को अगर हम देखें तो हफ्ते के पहले 2 दिन हैं, पीर और मंगल। इन 2 दिनों में फाइनेंसिस आप लोगों के थोड़े स्लो हो सकते हैं। जो मैंने रुकावटों की बात की वो रुकावटें भी पीर और मंगल इन्हीं 2 दिनों में हो सकती हैं। और हो सकता है कि इन 2 दिनों में अगर आपके कामों में कहीं पर रुकावट आती है तो आपको कहीं से सपोर्ट भी न मिले। लेकिन बुध के दिन से आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी, प्रॉफिट आप लोगों का अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आमदन बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर वही, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। रिश्ते आप लोगों के अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, चाहे वो शादी का रिश्ता है या फिर मोहब्बत का रिश्ता है। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस, इस हफ्ते आप लोगों को कुछ मामलात में तो संभल के चलना होगा। खास तौर पर अगर हम मोहब्बत के रिश्तों को देखें तो मोहब्बत के मामलात में कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं और हफ्ते के आगाज़ में ही ये गलतफहमियां हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से जो तवक्को रख रहे हैं, आपका पार्टनर आपकी तवक्को के मुताबिक कोई काम ना करे, आपकी तवक्को के बरअक्स कुछ हो सकता है। तो इसलिए आपको कहीं गलतफहमी भी हो सकती है या आपकी तवक्कुआत के खिलाफ कुछ होगा तो आपको थोड़ा धचका भी लग सकता है। तो इसलिए मोहब्बत के मामलात में अगर कहीं कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आपको उस बात को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मिल बैठकर उस मामले को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आप दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो अगर आप गलतफहमियां दूर करते हैं तो आप लोग बड़ी एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ दोबारा आपस में मिल भी जाएंगे। तो इसलिए अगर कहीं थोड़ा सा गैप आ रहा है तो उस गैप को दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उस गैप को बढ़ाने दें, ना उस गैप को जगा दें। रिश्ते तो यूं आपके चलेंगे। इसके अलावा फिजिकली मेंटली आप लोग अच्छे रहेंगे। वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा मसला तो नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैंने पहले बताया कि रिश्तों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, तो स्ट्रेस अगर हम मैनेज कर लेंगे, रिश्तों को मैनेज कर लेंगे, मामलात को समझ लेंगे, तो ये स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। वैसे भी कैप्रिकॉर्नियंस को मैंने देखा है, ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस ज़ीरो से शुरू करते हैं, अपना करियर ज़ीरो से शुरू करते हैं और टॉप पे पहुंच जाते हैं। ये मेहनत करते रहते हैं और कामयाबी पा लेते हैं। जो आप लोगों ने टारगेट सेट किया होता है, उस टारगेट को आप लोग अचीव कर लेते हैं। तो इसी तरह इस हफ्ते भी आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए यह वक्त अच्छा है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर आपको नया काम, कारोबार, प्रॉपर्टी या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यह टाइम अच्छा है, यह हफ्ता अच्छा रहेगा। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियाँ दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से तो बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। सबसे पहले अगर हम रिश्तों को देखें तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, मेंटली आप लोग खुश रहेंगे, मोहब्बत के रिश्ते बड़े मजबूत रहेंगे, आपके अंदर कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आ रही। दोस्तों के साथ भी आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा, दोस्तों की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिल सकती है। कुछ एक्विश लोग अपने दोस्तों के साथ फॉरेन सेटलमेंट की बात कर सकते हैं या फॉरेन टूर्स को डिस्कस करते रहेंगे, तो आपका ध्यान थोड़ा इस तरफ भी जाएगा। दूसरे मुल्क जाने की तरफ आपका ध्यान हो सकता है, या ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, या दूसरे मुल्कों के कल्चर्स को डिस्कस कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों के ट्रेडिशंस को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने पहले माजी में कहीं कुछ ट्रैवल किया था तो उस ट्रैवल को याद कर सकते हैं। तो अगर आप नया वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम बेहतर होगा। आप बिल्कुल वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने अंदर ही एक कन्फ्यूजन हो सकती है। आप लोग करना कुछ और चाह रहे होंगे लेकिन ख्यालात कुछ और आ रहे होंगे, या फिर माजी में जो आपने सोचा वैसा शायद कुछ ना हो, तो इसलिए आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो अंदरूनी किस्म के मसाइल हैं, ये जो अंदर आपकी कन्फ्यूजन चल रही है, ये आपको कुछ टाइम तक, हफ्ते के शुरू के 2 दिन तो थोड़ा सा
परेशान करेगी। लेकिन बुध के बाद आप लोगों के ये जो ख्याली मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे। तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी आती भी है तो आप लोगों को प्रैक्टिकली काम करने चाहिए, ख्वाबों ख्यालों में नहीं रहना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली काम करते रहेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और आप लोग वैसे भी बड़ी जल्दी इस एनर्जी पर काबू भी पा लेंगे। ओवरऑल वैसे भी सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, आप लोगों के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बेहतर हो रही है। तो इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से पुरानी बीमारियां भी, पुराने मसाइल भी हल होंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कुछ पुराने वाक़यात रिपीट हो सकते हैं या फिर कुछ पुराने लोग आपके साथ आके मिल सकते हैं या कुछ पुराने लोगों की याद आपको सता सकती है या फिर माजी में अगर आपका किसी के साथ कोई मोहब्बत का रिश्ता था, वो रिश्ता ख़त्म हो गया था, एक अरसा बीत गया है, तो वो रिश्ता दोबारा से ताज़ा हो सकता है। माजी की मोहब्बतें दोबारा लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी सोशल लाइफ को देखें या आपके काम कारोबार की जगह पर देखें तो वहाँ पर आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको थोड़ा चालाकी के साथ चलना होगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक रह के चलना होगा, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, जो आपके दिल में बात है वही ज़ुबान पर रही, खुली साफ खरी बातें करते रहे, तो कुछ लोगों को आपकी बातें बुरी लगेंगी और बहुत बुरी लगेंगी। और ये बुरी लगने वाली चीज़ें जो हैं ये रिश्ता ख़राब भी करेंगी, ताल्लुकात बिगाड़ेंगी। तो अगर आप डिप्लोमेटिकली अपने मामलात को लेकर चलते हैं तो आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी, काम की जगह पर आपके कलीग्स के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और आपका काम कारोबार भी इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। पाइसेस, बुर्ज हूत, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब बात करते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसियंस, यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक शानदार हफ्ता रहेगा। पाइसियंस, आप लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम में काफ़ी मुश्किलें देखी हैं, तो यहाँ से आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छे टाइम का आगाज़ भी है। एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह शानदार रहेगा, ख़ास तौर पर रिश्तों के हवाले से। और उसमें भी अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं तो मोहब्बत के रिश्तों के लिए ये हफ़्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत खुशी महसूस करेंगे। आपके अंदर, आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, पार्टनर के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, आप लोग फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। और अगर आप शादी करना चाहते हैं, किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते को आप शादी की तरफ लेके जा सकते हैं, शादी की बात बढ़ा सकते हैं, शादी की बात शुरू कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, मोहब्बत का रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप शादी करना चाहते हैं या मंगनी करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह हफ़्ता अच्छा है, मुबारक हफ़्ता है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपका अपने सीनियर अफसरान के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, वो भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आप कहीं सफ़र पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे भी आप लोग ज़हनी तौर पर पुरसकून रहेंगे, काम कारोबार की जगह पर मामलात अच्छे रहेंगे, और इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो रहा है, तो उस वजह से भी पुरानी बीमारियाँ अब ठीक होंगी, सेहत आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इस हफ्ते आप लोगों को कोई अनएक्सपेक्टेड खुशखबरी भी मिल सकती है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतज़ार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं, तो आपकी कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश भी इस हफ्ते पूरी होती हुई नजर आ रही है। या फिर अगर आपकी माजी में कोई कीमती चीज़ चोरी हो गई थी, कोई चीज़ गुम हो गई थी, या कोई रिश्ता ख़त्म हो गया था, तो इस तरह वो तमाम चीज़ें जो पिछले अरसे में ख़राब हो गई थी
اب وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو وہ کام تھوڑا جلدی بھی ہو جائے گا۔